कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं। नपाई करने गए तो रात में नहीं, अभी गए तो 6 बजे करीब। सामने 8-10 लोगों ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर उनको उतार के पिस्टल इन पे था वो सब छीन लिया और इनको मार दिया। एक की डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल नहीं कर पाए हैं। कुछ नाम पूछताछ में जो आया है उस जानकारी के मुताबिक हम लोगों को उठवा रहे हैं और हमारी कई टीमें लगी हैं जो पूछताछ भी कर रही हैं। पहले से कोई रंजिश थी क्या? इनकी रंजिश नहीं बताया ना। डॉक्टर मुमताज़ का जो बाग था पिछले कुछ दिनों से वो बेचने की इच्छा जाहिर किए थे। वो बाग काफ़ी बड़ा है, 24 बीघे का था। उसको खरीदार कई टीमें वहाँ पे थी। एक पक्ष जिसमें से ये लोग भी थे जो सूफियान और अकरम, ये दोनों लोग सगे भाई थे और कादिर वकील को लेके गए थे वहाँ पे। शरीर पर 12 गंभीर चोटों के निशान, सिर की हड्डी चकनाचूर, हाथ पैर कंधे और आंख में भी गंभीर चोट। घटना स्थल का मंजर भी बेहद खौफनाक था। खूनी संघर्ष के दौरान पीड़ित की कार के ईंट पत्थरों से तोड़े गए शीशे यह सब बयान कर रहे थे कि हमलावरों ने किस बेरहमी से पूर्व विधायक हाजी अलीम कुरैशी के भतीजे की हत्या की। यह तो बाद में सूफियान के भाई अकरम ने बताया कि उसके साथ भी मारपीट तो ऐसी ही की गई थी जिससे वह वहीं पर गिरकर होश खो बैठा और हमलावर उसे भी मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए। पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम कुरैशी के भतीजे की पीट कर हत्या कर दी गई। बुलंदशहर पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला एक बाग की पैमाइश के दौरान हुए झगड़े का सामने आया है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। पूर्व विधायक हाजी अलीम कुरैशी के भतीजे सूफियान की हत्या के मामले में भाजपा नेता सतेंद्र उर्फ पिंटू चौधरी और उसके 2 भाइयों समेत 4 नामजद व 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। हालांकि तहरीर में जमीन के विवाद का जिक्र नहीं है। वहीं पुलिस की जांच में मामला एक बाग की पैमाइश के दौरान हुए झगड़े का सामने आया है। पुलिस की 5 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। नहीं कर पाए हैं। कुछ नाम पूछताछ में जो आया है उस जानकारी के मुताबिक हम लोगों को उठवा रहे हैं और हमारी कई टीमें लगी हैं जो पूछताछ भी कर रही हैं। पहले से कोई रंजिश थी क्या? इनकी रंजिश नहीं बताया ना। डॉक्टर मुमताज़ का जो बाग था पिछले कुछ दिनों से वो बेचने की इच्छा जाहिर किए थे। वो बाग काफ़ी बड़ा है, 24 बीघे का था। उसको खरीदार कई टीमें वहाँ पे थी। एक पक्ष जिसमें से ये लोग भी थे जो सूफियान और अकरम, ये दोनों लोग सगे भाई थे और कादिर वकील को लेके गए थे वहाँ पे। दूसरे पक्ष के लोग भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड इस बाग से हों। यद्यपि कि जिनका नाम आ रहा है उसकी तो स्थिति नहीं है आर्थिक कि वो इतना बड़ा बाग खरीदे, तो उसके पीछे कोई और भी होगा जिसके लिए वो हो सकता है कि भाग के आया होगा कि इतनी रात को कौन नाप रहा है। तो ये अभी तक जानकारी में आ रही है कि उसी बाग की खरीद फरोख्त के लेकर के ये मैटर हुआ है और शेष जानकारी भी कर रहे हैं हम लोग। देहात कोतवाली पुलिस के अनुसार नगर के नरसल घाट मिर्ची टोला निवासी मोहम्मद हुजैफा ने तहरीर में बताया है कि उनके भाई सूफियान व अकरम अपने साथी कादिर अली के साथ रविवार देर शाम कार से खुर्जा एक रिश्तेदारी में जा रहे थे। जैसे ही वह मामन रोड स्थित गांव नीमखेड़ा के पास पहुंचे, पीछे से आई एक सफ़ेद स्कॉर्पियो ने उन्हें ओवरटेक कर उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि स्कॉर्पियो में भाजपा ग्रामीण मंडल के मंत्री पिंटू चौधरी उर्फ सतेंद्र, उनके भाई भूरा उर्फ रविंदर व बबलू उर्फ विजय और तेजपाल सभी निवासी गांव नीमखेड़ा के साथ 4 अन्य लोग भी थे। सभी ने मिलकर सूफियान, अकरम और कादिर को कार से बाहर खींच लिया। इसके बाद उन पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान सूफियान जान बचाने के लिए भागे तो आरोपियों ने स्कॉर्पियो से टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अकरम भी लहूलुहान हालत में वहीं गिर गए। इसके बाद आरोपी उनकी कार को क्षतिग्रस्त कर वहां से भाग गए। आरोप है कि वह अकरम की लाइसेंसी पिस्टल और दोनों भाइयों के मोबाइल फ़ोन भी लूट कर ले गए हैं। दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुँचा गया, जहाँ चिकित्सकों ने सूफियान को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए अकरम का उपचार चल रहा है। सूफियान का शव जब पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया तो भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले वह भीड़ जिला अस्पताल के बाहर एकत्रित थी। स्थिति को देखते हुए एक एसपी, 4 सीओ और कई थानों की फोर्स तैनात की गई। कोई अनहोनी न होने पाए, इसके लिए ड्रोन से भी नज़र रखी गई। अधिकारी लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते नजर आए। सूफियान का परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता है। उनके चाचा हाजी अलीम बसपा के टिकट पर वर्ष 2007 व वर्ष 2012 में विधायक रह चुके थे। अक्टूबर 2018 में घर के अंदर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूफियान के दूसरे चाचा हाजी यूनुस का सदर ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी पत्नी ब्लॉक प्रमुख हैं। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में
हाजी यूनुस के सदर सीट के से रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन पर भी 4 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला हो चुका है। सूफियान की हत्या में भले ही घेर कर हमला करने व लूटपाट की तहरीर दी गई हो, लेकिन पुलिस की प्राथमिक जांच में खूनी संघर्ष का कारण 24 बीघा क्षेत्र में फैले बाघ की पैमाइश का विवाद सामने आया है। पुलिस जांच में नशे में हुई कहासुनी को वारदात की मुख्य वजह मानकर चल रही है। पुलिस का कहना है कि कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई घटना की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सूफियान, अकरम और कादिर अली रविवार देर शाम नमाज पढ़ने निकले थे। इसके बाद तीनों नीमखेड़ा गांव के पास स्थित बाग के फ्रंट की पैमाइश करने पहुंच गए। यह बाग बिकाऊ बताया जा रहा है, जिसे खरीदने के लिए कई लोग लगे हुए हैं। इसी दौरान भाजपा नेता पिंटू चौधरी का भाई बबलू अपनी स्कॉर्पियो से वहां पहुंच गया। उसने सूफियान और अकरम से रात में पैमाइश करने का कारण पूछा। इसको लेकर दोनों भाइयों के साथ उसकी झड़प हो गई। इसके बाद उसने फ़ोन करके गांव से अपने भाइयों पिंटू व भूरा के अलावा तेजपाल व अन्य ग्रामीणों को बुला लिया। सभी बाइक से वहां पहुंचे, जिसके बाद यह संघर्ष खूनी संघर्ष में बदल गया। हमलावरों ने सूफियान को पीट कर हत्या कर दी और अकरम को मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सूफियान के शरीर पर 12 गंभीर चोटों के निशान मिले हैं। हमलावरों ने इतनी बेरहमी से पीटा कि सूफियान के सिर की हड्डी चकनाचूर हो गई, जो मौत का मुख्य कारण बनी। हाथ, पैर, कंधे में पीछे की ओर और आंख के पास भी चोट आई। घटनास्थल का मंजर भी बेहद खौफनाक था। संघर्ष के दौरान पीड़ित की कार के शीशे ईंट पत्थरों से तोड़ दिए गए। उन्होंने पैमाइश को लेकर बातचीत शुरू की तो अकरम ने पिस्टल से हवाई फायर कर दिया। इसके बाद इस आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद आरोपी भाजपा नेता पिंटू चौधरी के कई दिग्गज नेताओं, भाजपा नेताओं व जनप्रतिनिधियों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चर्चा है कि इसी सियासी रसूख के कारण आरोपी गांव में दबंगई करते थे। बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच में पैमाइश के विवाद में वारदात होना सामने आया है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि भाजपा नेता सत्येंद्र व अन्य आरोपी अभी फरार हैं। लूटी गई पिस्टल और मोबाइल फ़ोन की बरामदगी के लिए क्राइम ब्रांच व स्थानीय पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। नीमखेड़ा में एक डॉक्टर मुमताज़ का बाग था, जो काफ़ी बड़ा बाग है, 24 बीघे का बता रहे। वो और कुछ दिनों से इस बाग को बेचने के लिए बातचीत चल रही थी और उसमें कई लोग बता रहे हैं कि बाग खरीदने के लिए लगातार डॉक्टर मुमताज़ जी से संपर्क कर रहे थे। उसी बाग के लेने के लिए ये जो सूफियान है और उनके भाई अकरम और एक वकील साहब हैं, वकील कादिर नाम है उनका, ये तीनों लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि शाम को 7:15 बजे यहाँ से नमाज के बाद ये लोग गए थे मौके पर। ज़मीन का एक आकलन करने के लिए ये लोग उसको नाप रहे थे कि फ्रंट पे कितना पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंगली उनसे पैसे वगैरह की डॉक्टर मुमताज़ से फिर बात की जाएगी। वहाँ पे जब ये लोग नाप कर रहे थे, उसी दौरान बता रहा भी एक नाम ले रहे हैं। जो व्यक्ति स्कॉर्पियो से आया वहाँ पे अकेला था और इन लोगों से बातचीत करने लगा। वो हॉट टॉक में था और ड्रिंक किया हुआ था। ये लोग कुछ कर पाते इसके बीच कर रहे हैं, कुछ लोग और आ गए मोटरसाइकिलों से और फिर वहाँ मारपिटाई की स्थिति बन गई। इनकी बातचीत से ये लग रहा था कि पीछे काफ़ी दिनों से उस बाग को खरीदने के लेकर के कई लोग इनके पास आ रहे थे डॉक्टर मुमताज़ जी के से। तो अभी जो इनकी पूछताछ से ये लग रहा है कि उस बाग को खरीदार कोई दूसरा पक्ष भी था, जो उसको लेकर के कि ये रात में क्यों नाप रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी सी है कि रात को नाप वो करने का नहीं आना चाहिए, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन अब वो चीज़ें सिर्फ आप पछतावा के और कुछ नहीं है। लेकिन अभी ये पूरे लोग गांव वहाँ पे कौन कौन आए थे जानकारी की जा रही है। कुछ नाम उसमें से आए हैं जिनको लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में हैं। जिस गाड़ी से सबसे पहले वो आया था व्यक्ति, वो गाड़ी भी मिल गई है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है मारपीट के दौरान वहाँ पे, जिनके नाम सूफियान है, जिनकी उम्र करीब 45 साल है। उसमें अकरम को चोट आई है, लेकिन वो ठीक है, पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके कंधे से थोड़ा सा स्लिप हुआ है। और जो तीसरे व्यक्ति साथ में गए थे वकील साहब कादिर, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, उनको कोई चोट भी नहीं है, कोई बात ऐसी नहीं है। ये अभी तक की जानकारी है। सर असला भी लूटा गया इनसे? ये बताया गया कि अकरम जब गए थे वहाँ पे नाप उप करने के लिए, तो इनके पास अपना लाइसेंसी पिस्टल थी, हम उसको दिखवा रहे हैं, इनके पास नहीं है वो कर रहे हैं।